जय। मैं परमानंद, मुझे मारने का प्रयास हुआ, आज तक वो प्रयास जारी है। मैं अपनी बात वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक, हनुमान जी तक पहुंचा रहा हूं। मैं परमानंद 1977 से 1980 तक कोटा जो अखंड जिला था उसका प्रचारक रहा, 12 केंद्र रहा, इसलिए मेरा अनेक लोगों से पुराना आत्मीय परिचय है। और इसके पश्चात में विभिन्न दायित्व निभाता हुआ अभी वर्तमान में यहाँ आने के पूर्व जयपुर में जो अपना भारतीय भवन संघ कार्यालय है उसके पीछे जो मधुकर भवन है, वहाँ मधुकर भवन का कार्यालय प्रमुख, धर्म जागरण जो अखिल भारतीय संस्था है उसके प्रकाशन का वितरण प्रमुख का दायित्व निभा रहा था। अचानक मुझे पता लगा मेरे गुरु भाई सतीश अरोड़ा 12 में बहुत ज़्यादा बीमार हैं। मैं उनसे मिलने के लिए 12 चला आया। 12 में जब उनसे मिला तो उनकी स्थिति और तबीयत देखकर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं। उन्होंने मुझे आग्रह किया कि भाई साहब, मेरे स्वस्थ होने तक यदि आप यहाँ 12 रुक जाएं, मेरे स्वास्थ्य के लिए आश्रम में बैठकर व्यवस्था संभालते प्रार्थना लगाएं तो आपकी कृपा होगी। तो मैंने जयपुर जाकर अपने अधिकारियों को ये बात बताई और उनसे अनुमति लेकर वहाँ से दायित्व मुक्त होकर 12 आकर काठियावा आश्रम की संभाल शुरू कर दी। यहाँ आते ही मैंने यह धार्मिक सामाजिक चेतना का केंद्र बने, सनातन की शक्ति यहाँ से जागृत हो, इसके लिए अनेक प्रकार के प्रयोग और प्रयास शुरू किए। पूजा पद्धति, हवन, नवरात्रा, गौ सेवा, वृक्षावली, पर्यावरण रक्षा, पशु पक्षियों के दाना, लोगों को, राहगीरों को पीने का पानी मिले, ये सारी संरचनाएं अपने काठियावावा आश्रम पर आरंभ की। धीरे धीरे यह काठियावावा आश्रम एक चेतना शक्ति का केंद्र बनता गया। युवाओं का आवागमन, संतों का आवागमन, भक्तों का आवागमन, अनेक प्रकार के होने वाले कार्यक्रम, उनसे ऐसा लगा कि अब 12 में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी। धार्मिक दृष्टि से भी चेतना जागृत हो गई है और युवकों में भी प्रेरणा जागृत हो गई है। ऐसा सोचते हुए सब प्रकार के कार्यक्रम और आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया और लोग करते भी गए। लेकिन ऐसा लगता है यह किसी को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। लगे ना लगे, ना हम किसी को भय देते हैं, ना किसी से भय खाते हैं, ना डराते हैं, ना डरते हैं। प्रभु की कृपा पर, प्रभु के आशीर्वाद पर काम करते हैं। हमारा ये क्रम चलता रहा। लेकिन अचानक मुझे हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक, कोटा, जयपुर जाकर चिकित्सा करानी पड़ी। प्रभु की कृपा से चिकित्सा ठीक हो गई और वापस मैं 12 में आ गया और अपने कार्य में जुट गया। शायद पुनः आने की किसी को कल्पना नहीं थी। आ गया तो लोगों को शायद अच्छा नहीं लगा होगा, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ होगा। लेकिन किसी ने योजना पूर्वक षड्यंत्र के साथ या कहें बहुत बड़ी साजिश के साथ मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया। मैं नहीं जानता था उस युवक को कौन था, कैसा था, देखा भी नहीं था। अचानक रात्रि को आया और आते ही गर्दन पकड़कर जहां मेरे स्टंट डरे थे हार्ट पर मुक्के से मार शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में मैं मर जाऊंगा। हत्या करने से इरादे से आया हुआ युवक बड़े हुंकार भर के मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। भगवान का नाम लिया, कैसे उसके चंगुल से बचा, वो भागा, मैं उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो अपनी सफारी गाड़ी में बैठकर जाते जाते कह गया, आज तो छोड़ दिया है, लेकिन जिन्होंने मुझे भेजा है मैं दोबारा तुमको जान से मारने के लिए अवश्य आऊँगा। चला गया। ये घटना सुनकर हमने FIR दर्ज कराई, लोग भी आना शुरू किए, पुलिस भी आई, व्यक्ति भी पकड़ा गया, गाड़ी भी पकड़ी गई, लेकिन उसको विक्षिप्त, मानसिक विक्षिप्त, पागल ऐसा घोषित कर दिया गया और उसकी जमानत पर छोड़ दिया गया, जैसी प्रभु की इच्छा। पर मुझे लगा कि ये हमला मेरे लिए चेतावनी है, मुझे सावधान रहना चाहिए, मुझे सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। लेकिन अपने कार्यक्रमों में कोई कमी नहीं, कार्यक्रम एक से बढ़कर एक, हवन, यज्ञ, पूजन सब चलते रहे। गौ सेवा, घुमंतु गाय के लिए अपना घर बने, छाया हो, पानी की व्यवस्था हो, ये सारे भक्त लोग मिलकर करते रहे।
करते कराते ये सब चल ही रहा था कि बीच में एक दिन सतीश जी अरोड़ा आश्रम पर आए और उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये जो कार्यक्रम आप करते हो, कार्यक्रम आप कराते हो, चूँकि अब वो स्वस्थ हो गए थे, इन कार्यक्रमों को बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? इनसे तो जागृति आ रही है कि तुम पर जानलेवा हमला हुआ है, फिर दोबारा भी हो सकता है, इस बार तो आप बच गए, क्या पता कैसी स्थिति आए। और आप ऐसा करो भाई साहब, कहीं अन्यत्र जाकर रहना शुरू कर दो, आश्रम पे मत रहो, क्योंकि फिर भी कभी ऐसा हो सकता है। मैंने कहा कि जहाँ भगवान है, जहाँ पहले रक्षा हुई वहाँ आगे भी रक्षा होगी, मुझे आश्रम से अलग रहने की आवश्यकता क्या है। लेकिन उन्होंने दबाव बनाते बनाते ऐसी स्थिति ला दी कि सारे कार्यक्रम जो होने वाले थे, जो हो रहे थे, उन सबको बंद करवा दिएगा। इतना ही नहीं किया, मैंने वहाँ पर घटना के पश्चात जो सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे अस्थायी रूप से किसी मित्र से कहकर, उन्होंने कहा यहाँ सब प्रकार के लोग दर्शन करने आते हैं, माताएं बहनें दर्शनार्थी आती हैं, इन कैमरों को हटवा दो। हमने कैमरे हटवा दिए। उसके पश्चात उन्होंने कहा ये जो सामान कमरे में रखा है, मुझे यह कमरा वीआईपी बनाना है। किन किन का सामान है? जितने संगठन यहाँ आते हैं, अपने कार्यक्रम करते हैं, उनका सामान यहाँ है, उनको कहो सामान ले जाएं। वो अपना सामान ले गए। यहाँ भी उनको संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि ये जो समिति बनी हुई है, इस समिति की बैठक करो, इस समिति को बदलो और नई समिति बनाओ। जो पीछे की ज़मीन है वो मेरी निजी संपत्ति है, सारे कागजात मेरे पास हैं और वो कागजातों के आधार पर मैं उस ज़मीन को बेचकर अपने आश्रम को नए ढंग से बनवाऊंगा। सब समिति के लोग थे, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। सब ने ससम्मान अपना त्यागपत्र दे दिया और कहा कि आप बनवाइए कैसे भी। कागज उनके पास, अधिकार उनके पास। उन्होंने अखबार में विज्ञापन दे दिया, पीछे की ज़मीन मेरी, नई समिति के 4 लोग काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना होता तो भी कोई चिंता नहीं थी, लेकिन फिर से सतीश जी ने मुझे आश्रम पर नहीं रहने के लिए कहा। मैं समझ गया कोई ना कोई इनके पीछे साजिश है। चलो अपन ने आश्रम छोड़ दिया, रहने की कोई बात नहीं। लेकिन मैंने अपनी व्यक्तिगत खर्चे की व्यवस्था के लिए घर से जो लाया हुआ धन था, आत्मीय परिवारजनों ने दिया था, वह किसी कार्यकर्ता के पास रखा हुआ था। वो कार्यकर्ता मुझे ब्याज देता था और मैं सतीश जी ने कहा कि वो धन यदि तुम मेरे पास रख दो तो मैं अधिक ब्याज दूंगा और ठीक रहेगा। तो 4 वर्ष पूर्व जो मैंने धन सतीश जी के पास लाके रख दिया, तो ना तो मासिक ब्याज दिया, ना त्रैमासिक दिया, ना मूल लौटाया। मैं बार बार कहता रहा दूंगा, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। एक बार मैंने दबाव डाला तो उन्होंने उस दबाव के कारण 2 चेक मुझे दे दिए अलग अलग तारीख के चेकों को लेकर मैंने पूछा इनको कब लाओगे? नहीं, चेक लगाना मत, चेक तो तुम्हारे आग्रह पर दिए, अगर चेक लगाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ रहना दूभर कर दूंगा, इतने प्रकार के आरोप लगा दूंगा कि तुम जिंदगी से ऊब जाओगे। परमानंद, चेक लगाना मत। मैंने सोचा कि हम किसी को डर देते भी नहीं, डर खाते भी नहीं, ऐसे कह रहे होंगे। निर्धारित तिथि को मैंने चेक लगा दिया, चेक बाउंस हो गया। तो उनके जो सतीश जी के लोग पास रहते हैं, उनके माध्यम से मेरे पास फ़ोन आया। वो जगदीश जी हैं, बिल्लू जी हैं, प्रमोद जी हैं। उन्होंने कहा भाई साहब ये चेक बाउंस तो हो गया, लेकिन अब 26 को जो हुआ है मत लगाना, अब 30